नमस्कार। मैं आपका होम्योपैथी मित्र डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा। आज बात करेंगे गर्दन में दर्द को लेकर। जैसे गर्दन में दर्द होने का मात्र 20% कारण है। जैसे गर्दन में अगर चोट लग जाए, गर्दन के नस में अगर किसी तरह का चोट लग जाए, या कोई ठंड लग जाए, या फिर एक ही अवस्था में गर्दन को टेढ़ा करके बहुत देर अगर रखा जाए तो हो सकता है। अगर तकिया, सोते समय तकिया अगर बहुत ऊंचा हो जाए, पतला तकिया पर अगर सर रख के सो जाए तो हो सकता है। प्रेशर अगर अप डाउन अगर करता है, अचानक से बढ़ जाए, अचानक से कम जाए, ऊपर नीचे करते रहे, उससे हो सकता है। और भी इसी तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। ये मात्र 20% कारण है, मात्र 20%। और 80% जो कारण है मान सम्मान प्रतिष्ठा। तो कहने का अर्थ यही है कि जब मान सम्मान प्रतिष्ठा गरिमा में अगर किसी तरह का चोट लगता है, गर्दन में चोट लगना वो अलग है। वो आपका पेन किलर टैबलेट, पेन किलर ऑयल, पेन किलर बाम, या फिर डॉक्टर के पास जाइएगा, स्पॉन्डिलाइटिस बोल बता के आपको जो है एक बेल्ट देगा। बेल्ट लगाने से आराम भी आएगा, बाम लगाने से आराम आएगा, पेन किलर खाने से आराम आएगा। तो इन सबों में चोट लग के, ठंडा लग के, या फिर गर्दन टेढ़ा करके एक ही अवस्था में बहुत देर टीवी वगैरह देखे हैं, तो इन सबों में आपको आराम आएगा, छूट जाएगा। पर जहाँ मान सम्मान को ठेस लगा है, जहाँ चोट लगा है मान सम्मान, वो दर्द आपका जिंदगी भर बना रहेगा। वो ना कोई पेन किलर से जाएगा, ना किसी तरह का बेल्ट लगाने से जाएगा, ना मसाज करने से जाएगा, किसी भी तरह से नहीं जा सकता। एकमात्र उपाय प्योर होम्योपैथी, जड़ से इलाज होगा। आइए अब बात करते हैं गर्दन में दर्द होने के मेंटल कुछ सिचुएशन जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा गरिमा में चोट लगा और गर्दन में दर्द हुआ। मान लीजिए आप एक ऑफिसर हो, आप ऑफिस बहुत ईमानदारी के साथ चलाते हैं, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बना हुआ है, पर किसी दिन इस तरह का घटना हो गया कि किसी स्टाफ के साथ या आपके कॉलीग के साथ या जूनियर स्टाफ के साथ आपका मनमुटाव हो गया, बाताबाती हो गया। जहां आप सही थे, आपको गर्दन नहीं झुकाना था, गर्दन पर किसी वजह से उस जूनियर स्टाफ का परिचय आपके किसी सीनियर से हो, या फिर किसी नेता से हो, जो कि आपका नौकरी पे हानि ला सकता है, आप ना चाहते हुए भी उनके सामने माफ़ी मांगने के लिए बाध्य हो गए। यानी आप उसके सामने एक मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, जहां आपको गर्दन नहीं झुकाना था या नहीं झुकना चाहिए था, आपको किसी वजह से उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। गर्दन में दर्द होगा, गर्दन अकड़ जाएगा। आप कभी देखे हैं छोटा बच्चा में, मजदूर में, जो कि सामान लेके लंबा रास्ता तक चलता है, देखे हैं? बहुत कम। चोट लग जाए, अकड़ जाए तो ही होता है। पर मान सम्मान, छोटे बच्चों में क्या मान क्या सम्मान, उनके गर्दन में दर्द नहीं होगा। मान लीजिए आप स्कूल टीचर हैं, किसी दिन किसी बच्चे को पढ़ाते समय हल्का सा चोट लग गया, गार्जियन आके आपको अपमानित किया गया, आप जो है उस गार्जियन के सामने माफ़ी मांगने के लिए बाध्य हुए, गर्दन में दर्द होगा। आप समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा है आपका समाज में,
आप एक ऊंचे पद पे आसीन हैं समाज में, कुछ लांछन लगा के आपको उतारा गया, गर्दन में दर्द होगा। तो अब आप समझ गए होंगे गर्दन में दर्द होने का जो हम कारण अभी तक बता रहे हैं, ये सब जो सिचुएशन समाज में बनता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ गर्दन को जोड़ा गया है। तो जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा का हानि हो, जहाँ आपको झुकना पड़े, वहाँ पे गर्दन में दर्द हो। ये गर्दन का दर्द कोई पेन किलर, बाम या फिर बेल्ट लगाने से नहीं कम सकता है। इसके लिए मात्र आपको होम्योपैथी चिकित्सा में आना है। प्योर होम्योपैथ के पास जाइए। एकमात्र प्योर होम्योपैथी के द्वारा ही जड़ से बड़ा रोग छूट जाएगा। अगर आपके गर्दन में बेल्ट लगा हुआ है, एक दिन में आपका बेल्ट उतर जाएगा, एक दिन में। ये काम सिर्फ प्योर होम्योपैथ कर सकता है, सिर्फ प्योर होम्योपैथ। एक दिन दवा खाइएगा, आपका बेल्ट आप खुद उतार कर रख दीजिएगा। जहाँ मान सम्मान गरिमा को ठेस पहुँचे, जहाँ आपको झुकना पड़े, अपमानित होकर झुकना पड़े, वहाँ गर्दन में दर्द होता है। क्योंकि गर्दन को मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा गया है। और जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा को चोट लगे तो वह गर्दन में दर्द का कारण होगा। और यह एकमात्र प्योर होम्योपैथी के द्वारा ही ठीक होगा, जड़ से ठीक होगा। बाम, पेन किलर, टैबलेट, बेल्ट लगाने से सामूहिक कुछ समय के लिए आपका दर्द घट सकता है, परमानेंट नहीं जाएगा। अगर परमानेंट आपको बेल्ट से मुक्ति, दवा से मुक्ति चाहिए तो प्योर होम्योपैथी खाइए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।